हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लासेस। क्लास 12th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जेई के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार आप सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का लेक्चर नंबर 13 है। बच्चों, याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हमने एक लॉ पढ़ाया था और उसका नाम था हेनरी लॉ। ठीक है, मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा था बच्चों सोलिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, और उसके अंदर हम लोगों ने फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी में सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो हमने डिस्कस किया था। और फाइनली जो लॉ आया था वो था हेनरी लॉ, जो ये बात को एक्सप्लेन करता है, इस बात को कि जब किसी गैस को हम लोग पानी के अंदर डिसोल्व करते हैं तो गैस का जो प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर, वो कैसे एक्सप्लेन करता है, वो कैसे अफेक्ट करता है गैस की पानी के अंदर घुलने की कैपेसिटी को। उसके लिए हेनरी लॉ पढ़ाया जाता है। हेनरी लॉ की डेफिनेशन और उसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया था। एक बार मैं उस चीज़ को रिवाइज करना चाहता हूँ डिटेल में थोड़ा सा। तो चलिए बच्चों, आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं और हेनरी लॉ को एक बार मैथमेटिकली थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। हेनरी लॉ क्या था? हेनरी लॉ ये था हेनरी लॉ हेनरी लॉ में ये कहा जाता है किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसे हम लोग बोलते हैं हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो अलग अलग गैसेस के लिए फिक्स होता है, हर गैस के लिए डिफरेंट होता है। ठीक है, और x को हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। पहली बात तो इक्वेशन नंबर 1 मान के इसे यहीं पर छोड़ दो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो x गैस है, मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? गैस के मोल फ्रैक्शन के लिए हमें गैस के मोल चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अपॉन टोटल मोल्स। और टोटल के अंदर दो चीजें आ गई, एक गैस और एक वो गैस जहां पर घुली है, मतलब पानी। तो गैस के मोल अपॉन टोटल मोल्स के अंदर आएंगे गैस के मोल प्लस वाटर के मोल, ये कॉन्सेप्ट। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हेनरी लॉ। फाइनली हमारा फॉर्मूला बन जाता है, अगर आप इसे ऐसे लिखें, इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला क्या बना? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एन गैस अपॉन एन गैस प्लस एन वाटर। ये हमारा, ये मान के चलिए फाइनल फॉर्मूला है। अब न्यूमेरिकल करने के लिए तैयार है फॉर्मूला ये। ठीक है, हेनरी लॉ का फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर डेफिनेशन आए तो केवल आप लोग इतने फॉर्मूला लिख दें उस डेफिनेशन के बाद में, इतना काम आपका हो जाएगा। यहां पर ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ये के एच हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है, गैस के मोल, और ये वाटर के मोल। यहां पर 1, 2, 3 और 4 चीजें हैं। इन 4 चीजों में से पानी के मोल तो फिक्स होते हैं। अब वो कैसे फिक्स होते हैं वो आपके सामने डिस्कस करूंगा, लेकिन 1, 2, 3 चीजों में से कोई 3 चीजों में से 2 चीज गिवन होगी और एक आपको पूछी जाएगी। ये फिक्स है बात हमेशा। अब अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं कि
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, पानी के मोल्स हम लोग कैसे निकालें, क्या तरीका है? हमें न्यूमेरिकल में ये कहा जाएगा कि गैस डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, या फिर ये कहा जाएगा गैस डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। न्यूमेरिकल में इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाएगी, ऐसा कहा जाएगा। तो हाउ विल यू कैलकुलेट मोल्स, मतलब NH2O आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मेन मुद्दा ये है। तो NH2O कैलकुलेट करने का तरीका देखिए जरा क्या होता है। पहला पॉइंट, 1 लीटर ऑफ H2O का मतलब होता है 1000 ml, समझ गए ना। दूसरा पॉइंट, क्योंकि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, पानी का अगर मास निकालना हो, वेट निकालना हो, इज इक्वल टू वॉल्यूम 1000 ml, डेंसिटी पानी की 1 होती है, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। प्योर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, डेंसिटी पानी की 1, मतलब कहने का 1000 ग्राम, मतलब जितने ml वाटर होगा उतने ही ग्राम में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। मतलब ये 1000 ग्राम वाटर है और ये 500 ग्राम वाटर, अगर 200 ml हुआ तो 200 ग्राम, 100 ml हुआ 100 ग्राम। ठीक है, अब आपके सामने पानी का मास भी है और पानी का मोलर मास तो फिक्स है, तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब NH2O इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 18, 55.5 मोल्स फिक्स है। 1 लीटर पानी में 55.5 मोल्स होते हैं। अगर आपसे कहूं मैं कि बताइए 500 ml पानी में कितने मोल हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली इससे हाफ हो जाएंगे, निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए 200 ml पानी में कितने होंगे का, और डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये ऐसे कर करके आप लोग मोल्स पता लगा सकते हो। ठीक है, तो जितने ml वाटर उतने ही ग्राम वाटर होता है, बिकॉज डेंसिटी 1 होती है। फॉर्मूला है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम दे रखा है, डेंसिटी 1 होती है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो वाटर के मोल्स तो आप लोग जो इंफॉर्मेशन हिडन है न्यूमेरिकल के अंदर उससे निकाल लेंगे ऐसे करके। ठीक, और ये है आपका हेनरी लो का एक और ज़्यादा इलेबोरेट किया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन्ड, बिल्कुल मैंने एक्सपेंड करके बता दिया आपको। ये गैस का प्रेशर, ये हेनरी लो कांस्टेंट होता है, ये गैस का मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हैं, इसे यहाँ रखेंगे, फॉर्मूला ही बन जाएगा फाइनली। ठीक है, अब मैं आप लोगों के सामने 2-3 नोट पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, 2-3 नोट पॉइंट है, एक बार उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और फाइनली फिर हम लोग NCERT में आए हुए कुछ 1-2 क्वेश्चंस हैं हेनरी लो के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल, कुछ इन टेक्स्ट, वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक हेनरी लो कंप्लीट करूंगा बच्चों। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसे नोट करिए और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग थोड़ा सा इस चीज के लिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं हम लोग बच्चों कि न्यूमेरिकल में हम लोग अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई कैसे करते हैं।
2-3 नोट पॉइंट है इसी के रिगार्डिंग है। पहला नोट पॉइंट, पहला तो ये है कि इन P गैस इज इक्वल टू KH इंटू X गैस, बल्कि X गैस को भी आप लिख लीजिए एक्सपेंड करके N गैस अपॉन N गैस प्लस N वाटर। समझिए ना, मतलब इस फॉर्मूले की बात हो रही है। क्या कहा? देयर आर मेनली थ्री क्वांटिटीज, 3 क्वांटिटीज हैं। कौन कौन सी है? P गैस, N गैस एंड KH। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया आपके सामने, ठीक है। आउट ऑफ 2 आर गिवन एंड थर्ड विल बी आस्क्ड। ठीक है, तीसरी पूछी जाएगी। दूसरा नोट पॉइंट ये है बच्चों, सेकंड पॉइंट, इस फॉर्मूले में इस साइड, और ये साइड कौन सी है? 2 साइड होती है, एक तो होती है LHS और एक RHS। तो ये जो साइड है ये वाली, ये तो हुई LHS, ये हुई RHS। RHS में से इस साइड से, फिर रिपीट करो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर इस साइड से मतलब RHS राइट हैंड साइड से अगर आपको गैस के मोल, गैस का मोलिकुलर मास या गैस का वेट, अमाउंट, इन तीनों में से कोई भी चीज अगर पूछ ली जाए, ठीक है, तो अपॉन में से, डिनोमिनेटर में से गैस के मोल को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। इफ वी नीड टू कैलकुलेट N gas or W gas और M gas, मेरी बात को समझ पा रहे हो? गैस के मोल या फिर गैस का मास या फिर गैस का मोलिकुलर मास, इन तीनों में से कोई भी, क्योंकि मोल से ही तो ये सब निकलेंगी, ठीक। इन RHS then we should neglect N गैस। ध्यान रहे, हमें केवल N गैस को नेग्लेक्ट करना है, बट कहां से? फ्रॉम डिनोमिनेटर, that is from अपॉन में से, केवल अपॉन में से, ऐसा मत कर देना कभी ऊपर से भी नेगलेक्ट कर दो, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो अपॉन में से आपको क्या कर देना है? N गैस को नेगलेक्ट कर देना है, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि गैस के जो मोल्स होते हैं पानी में बहुत ही कम होते हैं पानी के कंपैरिजन में, इसलिए ये जो एडिशन के बाद में नंबर आएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक ऐसे है जैसे गैस का 1 मोल और पानी के 500 मोल, बिल्कुल ऐसा कंपैरिजन है ये। तो अपॉन में से इस वैल्यू को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा?
फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दैट इज P गैस इज इक्वल टू KH इंटू N गैस अपॉन N वाटर। मतलब ऐसे केस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 2 नोट पॉइंट है न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए, उम्मीद है आपके समझ में आए होंगे। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जब जब आप लोग न्यूमेरिकल करोगे, और 1, 2 और ये 3 क्वांटिटी आप जब भी कैलकुलेट करोगे, ये गैस के मोल है, ये गैस का वेट अगर नीड पड़े कभी कैलकुलेट, कभी कहा जाए न्यूमेरिकल में, और ये गैस का मास, ठीक है स्टूडेंट। तो जल्दी से वीडियो स्टॉप करके आप लोग इस पूरे पोर्शन को नोट करिए, और अब मैं आप लोग के सामने 2-3 न्यूमेरिकल डिस्कस करना चाहता हूं जो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, करिए नोट। ओके स्टूडेंट, आप लोगों ने ये पोर्शन नोट कर लिया होगा और उम्मीद है समझ भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, स्पीड बहुत मैंने लो मेंटेन की हुई है, जिससे कि मेरी बात आप लोगों तक बहुत ही सिंपल वे में पहुँचे, ठीक है। और अब लेके चलते हैं हम लोग 2-3 न्यूमेरिकल। आप लोग इसके लिए अपनी NCERT की बुक ओपन कर लें, वीडियो स्टॉप करके अपनी NCERT की बुक ओपन कर लें, और NCERT में जहाँ पर हेनरी लो की हेडिंग डली हुई है, एक बार उसे आप लोग ओपन कर लें, सारी बात आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। हेनरी लो जहाँ भी हेडिंग है उससे ठीक नेक्स्ट पेज पर एक एग्जाम्पल है। पेज नंबर तो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि एग्जाम्पल एक ही है, एक ही नंबर के 2 एग्जाम्पल तो होते नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2.4 आप लोग देखें, NCERT में आपको देखना है एग्जाम्पल 2.4, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको देखना है। एग्जाम्पल में रीड कर रहा हूं, आप लोग अपनी बुक में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मैनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या पूछा है बच्चों, पहली लाइन में पूछ लिया इन्होंने, पहली ही लाइन में इन्होंने पूछ लिया, नाइट्रोजन गैस पानी के अंदर घुली हुई है, नाइट्रोजन गैस के निकालने आपको मिलीमोल्स। मैंने कहा मिलीमोल्स तो बाद में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग, पहले मोल ही निकाल लें, क्योंकि मोल्स को मिली में कन्वर्ट करना आसान है, हम लोग कन्वर्जन जानते हैं इस चीज़ के, ठीक है। सबसे पहले हमें मोल निकालने हैं, मिली मोल में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर कहा कि पानी जो वाटर है, नाइट्रोजन को कितने पानी में डिसॉल्व किया गया है, V इज इक्वल टू 1 लीटर। और 1 लीटर वाटर का मतलब क्या मतलब होता है कि पानी के जो मोल है NH2O वो है 55.5 इतने मोल्स। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं, पहली लाइन में ये हिंट दी है, ठीक है। पढ़िए आगे, आगे लिखा है एज्यूम दैट N2 exert ए पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर है, मतलब क्या गिवन है, नेक्स्ट आपको गिवन है इस न्यूमेरिकल में पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना, 0.987 बार। बार प्रेशर की यूनिट है, ठीक है, और भी कुछ दे सकते हैं लेकिन ये गिवन है। और आपको आगे और भी गिवन है, गिवन दैट हेनरी लो कांस्टेंट फॉर N2 एट 298 केल्विन, K इज इक्वल टू 76.48 किलो बार। ध्यान रहे जो KH की वैल्यू गिवन है 76.48 किलो बार, ये किलो बार में दे दी, मतलब प्रेशर बार में और ये किलो बार में, तो इसका मतलब इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हम लोगों ने
KH को कन्वर्ट कर लिया 76.48 इंटू 10⁻3, क्योंकि 1 किलो में 10⁻3 होता है, ठीक है। तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कन्वर्ट हो गया बार में। सब कुछ आपको गिवन है, केवल नाइट्रोजन के मोल्स मतलब मिली मोल्स का, मिली मोल्स तो बाद में निकाल लेंगे, ठीक है। क्या कहा था मैंने अभी जो नोट पॉइंट लिखवाए थे कि आपको क्या करना है, अगर गैस के मोल्स, गैस का वेट या फिर गैस का मोलिकुलर मास, अगर इनमें से, इन तीनों में से कोई चीज पूछी जाए तो अपॉन में से गैस के मोल नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग अल्टीमेटली कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू N नाइट्रोजन अपॉन N वाटर, ठीक है। उम्मीद है आप लोग ये फॉर्मूला समझ भी रहे होंगे बच्चों। ये हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला है जो हमें यूज करना है। हमने ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर दिया NN2 should be neglect from डिनोमिनेटर, वो हम लोग ऑलरेडी नेग्लेक्ट कर चुके हैं बच्चों, ठीक। अब बाकी बची हुई वैल्यूज यहां पुट कर दीजिएगा और यहां से ये निकालिए जो निकालना है। क्या निकालना है यहां से, ये तो निकालना है यहां से। तो इसकी जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का NN2 इज इक्वल टू, देखो क्या बचेगा, इसे तो आप इधर मल्टीप्लाई करिए और इसे इसके अपॉन में, मतलब ये बचेगा PN2 इंटू N वाटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और KH को भेजना है इसके अपॉन में, ये आपका फॉर्मूला बना। तो इसीलिए NN2 इज इक्वल टू, ये तो है 0.987, आई थिंक यही वैल्यू गिवन है ना, यस। वाटर के मोल है 55.5 और KH की वैल्यू कितनी है बच्चों, KH की वैल्यू है आपकी यहां पर 76.48, आई थिंक यही वैल्यू गिवन है KH की, यस, इंटू 10⁻3। जब आप लोग इसे सोल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर विल बी इन मोल्स। आप लोग का आंसर मोल में आएगा, लेकिन बट इन मिली मोल्स, जब आप लोग इसे मिली मोल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसके लिए आप लोग करोगे यहां पर, इसे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसे 10⁻³ से, क्योंकि एक मोल में 10⁻³ मिली मोल्स होता है, ठीक है। उसे आप 10⁻, नहीं सॉरी मैं उल्टा बता दिया, इसे आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻³ से नहीं बच्चों, 10⁻³ से, क्योंकि एक मोल में 10⁻³ मिली मोल्स होते हैं, ठीक है। तो ये तरीका है कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सोल्व करने का। पूरा फॉर्मेट आपके सामने है, ये हमने यहां से लेके यहां तक सोल्व कर दिया। आंसर आपको हर क्वेश्चन का अपने आप फाइनल तक निकालना है, किसी न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करिए, कोई डाउट है तो फिर दोबारा पूछिए। तो बच्चों हेनरी लॉ के ऊपर कैसा क्वेश्चन आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों।
क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंटेक्स का। एनसीईआरटी इंटेक्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे ही। जहां पर ये एग्जाम्पल दिया था उसके ठीक नेक्स्ट पेज पर एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, और इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 2.6 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा इंटेक्स में आपको। ठीक है, आपको 3 सेगमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे यहां पर, एक तो एग्जाम्पल, एक इंटेक्स और एक एक्सरसाइज। इंटेक्स 2.6 में लिखा हुआ है H2S इज ए टॉक्सिक गैस विद रोटन एग लाइक स्मेल। H2S एक बहुत ज्यादा जहरीली गैस है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल उसके अंदर से आती है। इज यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एनालिसिस। लैब के अंदर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, 2 तरह के एनालिसिस होते हैं जिसके अंदर ये क्वांटिटेटिव में काम आती है। इफ द सोलिबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज, सोलिबिलिटी ध्यान रहे बच्चों, इस क्वेश्चन में सोलिबिलिटी गिवन है, और वो भी गिवन है कितनी, 0.195। इतने m का मतलब इतने मोलल। मैंने कहा था आपको सोलिबिलिटी को हम लोग कंसंट्रेशन की टर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये इस टर्म में गिवन है। STP की कंडीशन गिवन है। STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। STP पर गैस का, किसी भी गैस का, और यहां कौन सी गैस है, H2S का प्रेशर होता है 1.013 बार। स्टैंडर्ड प्रेशर है ये, स्टैंडर्ड प्रेशर, स्टैंडर्ड कंडीशन पर प्रेशर। कैलकुलेट द हेनरी लो कांस्टेंट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लो कांस्टेंट। आपको इस क्वेश्चन में केवल KH पूछा गया है। क्या फॉर्मूला है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू KH इंटू सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी किसी भी टर्म में हो सकती है, मोल फ्रैक्शन की टर्म में, मोलैलिटी की टर्म में, या फिर किसी और टर्म में। यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है KH की वैल्यू। ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। उम्मीद है क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो स्टॉप करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, हेनरी लो कांस्टेंट का पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में आपको समझाया, आपके सामने डिस्कस किया, आपने अच्छे से बातों को समझा होगा। एक और क्वेश्चन है इंटेक्स का, ये आपका होमवर्क है, इसे करना। इंटेक्स में, एनसीईआरटी इंटेक्स में क्वेश्चन नंबर 2.7, इसी क्वेश्चन का ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो आप लोग इसे एज ए होमवर्क ट्रीट करेंगे, सोल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन जो हमने आपके सामने डिस्कस किया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसे आप लोग नोट कर ले। देखिए, जो क्वेश्चन मैं यहाँ तक छोड़ता हूँ ना, इसे आप लोग आराम से बैठकर जब नोट्स आप लोग बनाएं तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया करें। इसमें आप लोग बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि क्वेश्चन आपको अपने हाथ से ही बैठ के प्रैक्टिस करने हैं। हर क्वेश्चन को आपको एक स्पेशल अटेंशन देनी है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर को तो हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। जितने भी लेक्चर हमने सोलिबिलिटी के अंदर आपको प्रोवाइड किए हैं, उन्हें आप लोग हर लेक्चर को फोकस करके देखेंगे, सुनेंगे, और नोट्स प्रॉपर्ली बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।